अचानक कमल का नाम देखकर वह उछल पड़ी। विनय बाबू ने लिखा था, एक खुशखबरी सुनाता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मिठाई खिलानी पड़ेगी। कल संयोग से ट्रेन में कमल बाबू से भेंट हुई। पटना जा रहे थे, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, इतनी जिससे अधिक हो नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि मेरी नलिनी सर्वगुण संपन्न है, वह जिससे प्रसन्न रहे वही कीजिएगा। नलिनी पूरी बात एक सांस में पड़ गई। उसका मन हुआ कि जल्दी से माँ को सुना दें, लेकिन श्रम से ऐसा नहीं कह सकी। आज उसकी सबसे बड़ी शंका दूर हो गई थी। उसे बहुत संतोष हुआ, खुशी से मन झूम उठा। आज जैसे उसके सारे दुखों का अंत हो गया था। उसके बाद पत्र में और भी कई मीठी बातें थी। आपकी अतुलनीय रूप राशि मेरे रोम रोम से उलझ गई है। न जाने कब वह दिन आएगा जब फिर से इस सौंदर्य को देख पाऊंगी। गृहिणी स्त्री के लिए इस मीठे संदेश से अधिक प्रिय क्या हो सकता है। वह बार बार चिट्ठी पढ़ती रही, फिर उसे संतोष नहीं हुआ। उसने दोनों हाथों से चिट्ठी को भींचकर सीने से लगा लिया। दिल में एक मीठी हूक सी उठी। दोनों आंखें अपने आप बंद हो गई। वह बेसुध पलंग पर लेट गई। इस तरह 2 महीने बीत गए। जैसे जैसे मधुश्रावणी नजदीक आती गई, नलिनी अपने हृदय में कामना की दुनिया बसाने लगी। इस बार अपने पति को वह एक रहस्यमय खबर देगा, जितनी रहस्यमय उतनी मीठी। जैसी अचानक वह इस समाचार से अवगत हुई हो, इस विषय में सोचकर ही नलिनी शर्मा गई और मधुश्रावणी आ गई। न जाने ऐसे मीठे शब्द की सृष्टि कैसे हुई। मेघाच्छन्न सावन के इस मिलन आयोजन की मधु शब्द में युक्त नहीं किया जाता तो और उसे क्या कहा जाता। मधुश्रावणी वास्तव में नवविवाहितों का मधुर त्योहार होता है। नलिनी का हृदय आज उल्लास से भरा था, लेकिन बाहर लज्जा का एक झिलमिल आवरण भी था। न जाने वह कब सोकर उठी और फूल तोड़ने चली गई। कनेर के फूलों से उसकी फूल डाली भर गई। रात की बारिश से भीगे कनेर के फूल, रस से भीगी नलिनी, दोनों में बहुत समानता थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, नलिनी की उत्सुकता बढ़ती गई। किसी सवारी की आवाज़ से वे चौंक उठती। पद्मश्री प्रतीक्षा में आंख बिछाई थी। अल्पना से सुसज्जित उसका घर खूबसूरत लग रहा था। सभी लोग उदास हो गए। शाम हो गई, फिर भी विनय बाबू नहीं आए। ये आश्चर्यजनक था। नहीं आने का क्या कारण हो सकता है। हकार पूरा करने आई स्त्रियों में से कोई बोली, ऐसा पत्थर नहीं होना चाहिए। फिर क्या नलिनी की मधुश्रावणी दोबारा होगी। इसी प्रतीक्षा, चिंता और आशंका में रात बीत गई। कोई समाचार नहीं मिला। पद्मश्री उदास होकर बैठी थी। आशंकित नलिनी का मन अशांत हो गया। उस दिन जब गांव की औरतें तालाब में घाट पर जमा हुई तो सभी को सुनाती हुई सीतादाई बोली, जब भाग्य फूटता है तो ऐसे ही फूटता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, घाट पर जमा औरतों ने जब ये बात सुनी तो अवाक रह गई। वे समझ नहीं सकी किसके बारे में ये बात कही जा रही है। सभी औरतों को उत्साहपूर्वक अपनी तरफ देखते हुए सीतादाई फिर बोली, वही पद्मश्री के बारे में कह रही थी। एक प्रौढ़ा ने उत्साहपूर्वक पूछा, फिर कोई नई बात हुई क्या। मधुश्रावणी ने, जमाई जी नहीं आए। हाँ, क्या हुआ जी नहीं आए। सीतादाई ने स्पष्ट सुनाने में बहुत आनंद आ रहा था। बोली, बेचारी विधवा ने बहुत मनोरथ से कन्यादान किया था, लेकिन भगवान ने सभी तरह से डुबा दिया। सभी के चेहरे विस्मय उभर आया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।